सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमने जो भी ट्रेड किए मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। जो क्या ट्रेड मैंने किए, क्या आज मैंने सीखा है और क्या मैंने अपनी कम्युनिटी में शेयर किया था, क्या ट्रेड्स मैंने अपडेट किए थे, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहला ट्रेड हम बिटकॉइन का देख लेते हैं। ये ट्रेड भाई 5 दिन से होल्ड था, 5 दिन से। यहाँ पे देखो 5 दिन से मैं आपको ट्रेड पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो ट्रेड था ना, ये इस सपोर्ट लेवल के आसपास था। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे आया था ना बिटकॉइन। इस सपोर्ट, ये 1 आवर का सपोर्ट लेवल था, ठीक है। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम सपोर्ट लेवल था। यहाँ पे बिटकॉइन आया और यहाँ पे जब आया था तब यहाँ पे मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये ट्रेड लिया था। मैं आपको पूरा डिटेल सही से बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये ट्रेड लिया गया था, ठीक है। ये मेरी खुद की बिटकॉइन की स्ट्रैटेजी है, उस पर ट्रेड लिया गया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिया था और यहाँ पे एसएल था और टारगेट मेरा ये 1 आवर का रेजिस्टेंस लेवल था। ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, अपनी बिटकॉइन की स्ट्रैटेजी ये वाली देख सकते हो। 15 मिनट बिटकॉइन स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी का ही ये ट्रेड था। 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे लिया था और टारगेट यहाँ पे था। और इसी ट्रेड में भाई 5 दिन के बाद जाके भाई टारगेट हिट हुआ है, 5 दिन के बाद जाके। लेकिन इसका एक चीज़ समझो आप, जो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली ट्रेडर्स जो फॉलो नहीं कर पाते, वो चीज़ आप समझो। यहाँ पे देखो, जब मैंने ये ट्रेड लिया था ना, यहाँ पे लिया था ना ट्रेड, तब इस ट्रेड यहाँ पे लेने के बाद कितना कंसोलिडेट किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसा हिट करने ही वाला था। देखो इस कितना पॉइंट का रह गया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसा हिट करने ही वाला था। लेकिन यहाँ से रिवर्स हुआ गाइस, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर नीचे आया, फिर यहाँ से जब नीचे आया फिर साइडवेज गया ऊपर गया। ऑलमोस्ट यहाँ से मंडे से वेडनेसडे तक 3 दिन तक यहाँ से इसी कोस्ट के आसपास रनिंग चलता रहा। ये देख सकते हो, यहाँ पे भी फिर आया, फिर अगेन यहाँ पे कोस्ट पे आया, फिर यहाँ से ये फिर रिवर्स हुआ, फिर यहाँ से भाई 2 दिन के बाद, यहाँ से 2 दिन के बाद जाके टारगेट हिट हुआ। तो टोटल 5 दिन लगे भाई इस ट्रेड को टारगेट हिट होने में। और ये रेजिस्टेंस लेवल था और यहाँ पे टारगेट हिट हो। अब एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी होगी। आपने देखा होगा गाइस, मैं कभी भी ट्रेड में टारगेट नहीं लगाता हूँ। मैं ट्रेड को जब टारगेट आता है तब मैं ट्रेल करता हूँ। कैसे करता हूँ वो चीज मैं बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट यहाँ पे मेरा टारगेट था। अब मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आया 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ पे आया, टारगेट तो हिट कर दिया। यहाँ पे अगर मैं टारगेट लगाता तो मेरा टारगेट हिट हो जाता यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने कैसे ट्रेल किया, मैंने यहाँ पे वेट किया रिजेक्शन कैंडल बनने का। रिजेक्शन कैंडल बनी क्या इस कैंडल में टारगेट हिट हुआ। यहाँ पे बनी क्या रिजेक्शन कैंडल, नहीं बनी। इस कैंडल में बनी, नहीं बनी। इस कैंडल में नहीं बनी। ये रिजेक्शन कैंडल बनी, रेड कैंडल। इसी के लो पे भाई मैंने अपना रख दिया ट्रेल एसल। और भाई यहाँ पे भाई मेरा ट्रेल एसल हिट हो गया। अब मान लो अगर ये यहाँ से, अगर मतलब रिजेक्शन कैंडल क्लोज नहीं करता और जैसे यहाँ पे रैली आई थी, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देके अगर यहाँ से और ऊपर चला जाता ना, तो मैं और ट्रेल कर सकता था। तो आपको भी ये चीज़ करने को रिकमेंड करूंगा मैं, क्योंकि एसएल तो बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। एसएल वाले ट्रेड को छोड़ दो, लेकिन जो टारगेट हिट होते हैं ना, उस ट्रेड को होल्ड रखो बड़े टारगेट के लिए, क्योंकि उसमें हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि भाई हाँ, ट्रेड में हम बड़ा टारगेट होल्ड कर सकते हैं। वो प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। तो अपने विनिंग वाले ट्रेड को होल्ड रखो और ट्रेल करो एसएल को। कभी भी टारगेट में मत निकलो, क्योंकि आपको नहीं पता आपके विनिंग वाले ट्रेड में कितना बड़ा टारगेट हिट हो सकता है। मार्केट आपको कितना बड़ा रिस्क मतलब रिवॉर्ड दे सकता है। आप सोच रहे हो मार्केट से कि आप 1,000-2,000 पॉइंट निकलने, 1,000-2,000 पॉइंट कैप्चर करके निकल जाओगे, लेकिन क्या पता मार्केट आपको 5,000-6,000 पॉइंट दे रहा होगा। तो अपने टारगेट वाले ट्रेड को होल्ड रखो, एसएल वाले को मत रखो। एसएल हिट हो रहा है भाई, कट कर दो, बिल्कुल कट कर दो। लेकिन जो टारगेट हिट हो रहा है उसको ज़्यादातर बड़े टारगेट तक होल्ड रखो। तो भाई ये अपना हो गया भाई बिटकॉइन का ट्रेड। अब हम देख लेते हैं हमारा जो यूएसडी जेपीवाई का ट्रेड देख लेते हैं, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई में भी ट्रेड लिया था। और हाँ, इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये जो बिटकॉइन का ट्रेड था मैंने अपने फिर टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे मंडे को शेयर किया था। ये यहाँ पे मंडे को, ठीक है, यहाँ पे मंडे को शेयर किया था। ये देख सकते हो, अगर आपने नहीं किया फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। इसी ट्रेड में देखो, यहाँ इसी ट्रेड में आज जाके टारगेट हिट हुआ। ये देखो यहाँ पे जब मैंने ट्रेड कैसे किया है वो भी बताया। देखो यहाँ पे देखो, ये आज टारगेट हिट हुआ और यहाँ पे मैंने बताया कि भाई रिजेक्शन कैंडल बन रही है, अभी इसी के लो पे ही निकलना, इसी रिजेक्शन कैंडल के लो पे निकलना। यहाँ पे मैंने बोला भी, ये देख सकते हो यहाँ पे रेड रिजेक्शन कैंडल का लो पे ट्रेल एसल लगा देना सब लोग। तो ये मैंने अपने स्टेप बाय स्टेप अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किया। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो, जब यहाँ पे पूरा टारगेट, जब ट्रेल एसल हिट हुआ तब भी बताया था। ये देखो यहाँ पे जब ट्रेल एसल हिट हुआ तब भी बताया था कि भाई निकल जाओ। ये देखो यहाँ पे बुक बुक योर ऑल टारगेट, बुक टारगेट आ चुका है, प्रॉफिट बुक कर लो सब। और फिर यहाँ से मैंने सेलिंग का ट्रेड भी दिया है। ये देखो यहाँ पे जो मैंने बताया ना, ये देखो
सेलिंग का ट्रेड भी मैंने दिया है यहाँ पे। बिटकॉइन में 15 मिनट टाइम फ्रेम है, यहाँ पे तुरंत सेलिंग का ट्रेड बना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी का ट्रेड बना है, क्योंकि भाई अपनी स्ट्रैटेजी है ये, इसी का ट्रेड बना है तो लेना तो पड़ेगा ना भाई, भले ही टारगेट हिट हुआ। तो मैंने ये तुरंत ट्रेड भी अपडेट किया है आपने इसमें, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैंने तुरंत सेल भी किया है, वो भी बता देता हूँ आपको मैं। तुरंत सेल कहाँ पे किया मैंने, ठीक है यहाँ पे, ये रहा। तो तुरंत इसी रेजिस्टेंस जोन पे अब सेल क्यों किया, सेल करने का रीज़न बताता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे, दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस जोन, ये देख लो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम आएंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम रेड कैंडल कहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, इसी की लो पे हमारी एंट्री होती है, इसी के हाई पे हमारा टारगेट होता है, एसएल होता है। और टारगेट कहाँ तक रखेंगे बताओ, टारगेट 1 आवर के सपोर्ट लेवल तक। अब 1 आवर टाइम फ्रेम सपोर्ट लेवल कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मार्केट उठा था, तो इसी सपोर्ट जोन के आस हमारा टारगेट है। तो यही स्ट्रैटेजी मैंने अपने यूट्यूब चैनल में फ्री में बताई है और इसी को मैं यूज़ करता हूँ। ये तो भाई हो गई हमारे बिटकॉइन के ट्रेड। अब यूएसडी जेपीवाई के भी देख लेते, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई का आज क्या ट्रेड हुआ भाई अपने, शायद एक ट्रेड हुआ था यूएसडी जेपीवाई में, यस ये वाला देखो, यहाँ पे एक ट्रेड हुआ था यूएसडी जेपीवाई में, और इसमें भाई हमारा एसएल हिट हुआ, इस ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे भाई हमारा एसएल हिट हुआ, ये रहा, ये रहा यूएसडी जेपी में देखो, दो 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 करके लॉस हुआ ना, $6 के आसपास लॉस हुआ। तो ये मैंने पिरामिडिंग करके अलग अलग पार्ट में क्वांटिटी डाली थी, तो टोटल यहाँ पे $6 इसमें लॉस हुआ है, ठीक है। $6 इसमें लॉस हुआ है। और एक गोल्ड में ट्रेड लिया था जिसमें भाई एसोलेट हुआ है, गोल्ड का भी ट्रेड देख लेते हैं कहाँ पे एसोलेट हुआ है, मैं बताता हूँ। यस ये भाई अपना गोल्ड परफेक्ट एंट्री स्ट्रैटेजी का ट्रेड था, यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम है, ये भी अपनी स्ट्रैटेजी का ही ट्रेड था। ये सपोर्ट जोन था, इसी सपोर्ट जोन के आसपास गोल्ड आया यहाँ पे, और 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे भाई हमारी एंट्री बनी, यहाँ पे अपना टारगेट था, इसमें एसोलेट हुआ है, कोई बात नहीं। ये भी मैंने डाली हुई है, देख सकते हो गोल्ड परफेक्ट एंट्री स्ट्रैटेजी, इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखी देख सकते हो। एकदम पिन पॉइंट एंट्री वाली स्ट्रैटेजी है। मैंने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे मेरा एसएल था, टारगेट यहाँ पे था, बट कोई बात नहीं, छोटा एसएल हिट हो गया। एसएल लॉस पार्ट होता है, ट्रेडिंग का एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसके बाद में भाई अपना टोटल 3 ट्रेड ही हुए आज, 3 ट्रेड, एक तो बिटकॉइन में टारगेट हिट हुआ, दूसरा यूएसडी जेपीवाई में एसएल हिट हुआ, और एक गोल्ड में एसएल हिट हुआ। तो टोटल कुल मिला के आज हम कितने के प्रॉफिट में, हमारा अगर ये लॉस कैलकुलेट करेंगे तो $10 लॉस है और $32 प्रॉफिट है, मतलब हम $22 के प्रॉफिट में हैं आज $22 के प्रॉफिट में है। और अपने अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग ये एकदम परफेक्ट है। मैंने लॉट भी अपने अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग ही लिया, बिटकॉइन और गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ 0.01 लॉट के साथ। और अगर करेंसी पेयर में मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो वहाँ पे अगर 0.01 लॉट लूँगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए वहाँ पे मैंने 0.05 ऐसे ऐसे करके 3 लिया। बाकी ट्रेड में मेरा रिस्क सेम था, एक ट्रेड में $5 का ही रिस्क था $100 के अकाउंट पे। तो आज सीखा क्या गाइस, क्या सीखा, सबसे बड़ी लर्निंग मुझे इस बिटकॉइन वाले ट्रेड से मिली है। सबसे बड़ी लर्निंग देखो, सबसे बड़ी लर्निंग इसी से मिली है, क्योंकि अगर ट्रेडिंग में हम देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब यहाँ पे क्या करता है, जब ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे यहाँ से इतना चला गया, क्या करेंगे, और एसएल का कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे, फिर यहाँ से फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे बाय करेंगे, फिर उनका एसएल हिट होगा, फिर जब एसएल हिट होगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो वो यहीं पे खत्म हो जाएंगे, यहीं पे बाय सेल करके खत्म हो जाएंगे, और उनका कैपिटल यहीं पे ब्लो हो जाएगा। इससे इम्पोर्टेंट, इससे तो ज़्यादा सही है कि हम ट्रेड लें, स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाए, टारगेट सही जगह लगाए, और फिर ट्रेड को चलने दे, बस चलने दे। इस ट्रेड में 5 दिन तक भाई, 5 दिन तक पेशेंसली वेट करवाया। 5 दिन तक कोई बंदा बैठ नहीं सकता है अपने कैपिटल भाई, वो तो 5 दिन में भाई अपना अकाउंट ब्लो करके बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पे 5 दिन तक एक ट्रेड को होल्ड किया पेशेंसली। तो यही ट्रेडिंग में आपको भी सीखने की जरूरत है कि ट्रेडिंग में पेशेंस रखना जरूरी है, अपने कैपिटल को बचाना जरूरी है। आप पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आपको नहीं मिलने वाला। आप अपने प्रोसेस के पीछे भागोगे, मार्केट आपको खुद पैसा ला के देगा। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, कि जो पैसे, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा मिलता नहीं है, लेकिन जिसको पैसा नहीं चाहिए उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जिसको पैसा चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, लेकिन जिसको पैसा नहीं चाहिए, जिसको पता है भाई पैसा कैसे आएगा, वो जिसको पता है भाई कि मुझे पैसा तो सिर्फ प्रोसेस फॉलो करके ही आएगा, तो वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करता है, अपने प्रोसेस पे फोकस करता है, उसको फॉलो करता है, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो ये चीज़ हमारी ट्रेडिंग में भी इम्प्लीमेंट होती है। जो यहाँ पे प्रॉफिट के पीछे भागेगा, जो यहाँ पे क्विक पैसा, बहुत जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में ट्रेडिंग करेगा, वो अपना अकाउंट ब्लॉक करके बैठ जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला एट द एंड। लेकिन
जो यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, जो यहाँ पे टिक रहा है, जो यहाँ पे अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है, जो अपनी स्टडी के ट्रेड ले रहा है, पेशेंस रख रहा है, वही एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेगा और मार्केट उसी को पैसा देगा। तो आप भी अगर ट्रेडिंग में अपनी गलतियां कर रहे हो, ये कि पैसे के पीछे भाग रहे हो, जल्दी पैसा कमाने के लिए ट्रेड कर रहे हो, रैंडम ट्रेड, ओवर ट्रेड, कुछ भी कर रहे हो, वही मत करो। सिंपल सीधी बात है, मत करो अगर आपको पैसा कमाना है ट्रेडिंग से। तो इतना ही आज के वीडियो में। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा टारगेट है 10 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना और ये हम एक दिन जरूर अचीव करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।